Excellent Vision Technical Academy. सीनियर लोग मिले तो उन्होंने एक्सीलेंट के अलावा मुझे कोई और सजेशन ही नहीं दिया। कर यहाँ डेमो लिया और अच्छा लगा। पूरी तरह से यहीं के कंटेंट से पढ़ा हूँ। मैं रेगुलर बैच किया था कि ऑनलाइन यहाँ का जो प्रैक्टिस बैच है उसे लिया था। पढ़ाई जारी रखने के लिए ही बेसिकली रिजाइन दिए। पढ़ाई करते समय सर उसको समझना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उस हिसाब से अगर लॉजिक समझ गए तो किसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसे हम कर सकते हैं। रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लाइव टेस्ट जो है वो सब अटेम्प्ट करते रहो हमेशा। कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है, वो रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा निश्चय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया था, नए नए क्वेश्चन भी कराए गए थे वहाँ पर, और कॉन्सेप्ट को बता करके अच्छे से उसके बाद क्वेश्चन कराया जाता था जो मेरे सिलेक्शन में काफ़ी भूमिका निभाए। और सर परख क्विज पर जो डेली चलता है क्विज, वो सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं वो डेली आधे घंटे में जो मिल जाता है कंटेंट, वो पूरे दिन का कवर करने के क्षमता रखता है। मैं शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हमारे साथ हैं मुरारी प्रजापति जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी जेई में, और इनका ऑल इंडिया रैंक जो है 12 है और इनको मिली हुई है CPWD ना। तो चलिए मुरारी जी, बड़ी खुशी की बात है। अब अपने पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपका स्वागत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुरारी जी, आप अपने बारे में बताएं। थैंक यू सर। मेरा नाम मुरारी प्रजापति है। मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम चंद्रिका प्रजापति है। तो आप जरा अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के सरकारी स्कूल से हुआ था। मैंने 1 से 8 तक वहीं पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद गांव के बगल में एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ 12 पास किया 2019 में। वेरी गुड। तो इंटर करने के बाद फिर आपने क्या किया? इंटर करने के बाद मैंने डिप्लोमा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में एडमिशन लिया। अच्छा, 2019 में 2022 में पास आउट हो गया वहाँ से। अच्छा, डिप्लोमा आपका 2022 में कंप्लीट होने के बाद फिर आपने क्या सोचा? फिर उसके बाद मेरे मामा के लड़के हैं, उन्होंने बताया कि प्रयागराज में जाओ, वहाँ पर तैयारी कर लो एसएससी जेई के लिए। तो यहाँ प्रयागराज में मैं आ गया। फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला एक्सीलेंट के बारे में, तो एक्सीलेंट विजन में एडमिशन लिए फिर आगे। अच्छा, आपने एक्सीलेंट विजन, क्योंकि कोचिंग उस समय तो और भी थी, तो आपने एक्सीलेंट विजन को ही क्यों चुना? एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी जो है, इसी को आपने क्यों चुना? क्या रीजन रहा? सर पहले एक्सीलेंट विजन के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन जब यहाँ आया सीनियर लोग मिले तो उन्होंने एक्सीलेंट के अलावा मुझे कोई और सजेशन ही नहीं दिया। इसलिए मैंने भी आकर यहाँ डेमो लिया और अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लिया एक्सीलेंट को। अच्छा, एक्सीलेंट को आपने 2022 में ज्वाइन किया। उसके बाद आप लोगों का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया? सर लग गया था 12-13 महीने लगभग। अच्छे से पढ़ाया गया था, कंटेंट मिला था। तो जो आप यहाँ के कंटेंट से पूरी तरीके से संतुष्ट थे कि आपको अन्य जगहों से भी कुछ सहारा लेना पड़ा थोड़ा बहुत? पूरी तरह से यहीं के कंटेंट से पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। तो यहाँ सिर्फ आपने रेगुलर बैच किया था कि और भी कोई बैच यहाँ पे ज्वाइन किया था आपने? रेगुलर बैच किया था। यहाँ से 2024 में फिर चले गए थे घर। वहीं पर हम घर से ही लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऑनलाइन यहाँ का जो प्रैक्टिस बैच है उसे लिया था और इसी से पढ़ा था। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि आपने कहीं और भी ज्वाइन कर लिया था बिहार में। हाँ सर, मेरा बिहार अमीन में सिलेक्शन हो गया था तो वहाँ ज्वाइन किए थे। 15 दिन ट्रेनिंग में थे, उसके बाद ठीक नहीं लगा तो वहाँ से रिजाइन करके चले आए। उस समय मेरा और कोई जॉब नहीं था, फिर भी रिजाइन कर दिए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया गया था उस समय मुझे।
मतलब बहुत ज़्यादा आपके उस जॉब को छोड़ने के बाद आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ चुका था। जी सर। उसके बाद भी आपने अपनी फिर पढ़ाई को जारी रखा। हाँ, चलिए, पढ़ाई जारी रखने के लिए ही बेसिकली रिजाइन दिए थे, हाँ हाँ, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ा छोड़ने के बाद ठीक नहीं रहे, इसलिए प्रेशर और ज़्यादा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब की बार नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर कहीं प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा मुझे। मतलब कुल मिला के आपके सामने करो या मरो की स्थिति थी। जी सर। मतलब कुछ करना ही करना है और कोई रास्ता आपके पास बचा नहीं था, तो आपने पूरा अपना जी जान लगा के मेहनत किया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आप बच्चों को ये बताइए ज़रा सा कि जैसे आपने बताया कि आप आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा आपके घर पे परेशानियां थी, और ऐसे समय में आप अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से रखते थे? सर, घर की परिस्थितियाँ से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसा कोचिंग में भी सर लोग कहते थे, और मेरे लिए भी कहीं न कहीं वही उत्तरदायी थी। मतलब उत्तरदायित्व को निभाने के लिए। जी सर। तो हर इंसान का एक पढ़ाई का तरीका होता है, तो चीज़ों को किस तरीके से याद किया जाए, किस तरीके से रिकॉल किया जाए, कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, क्या इस तरीके से आपने भी अपना कुछ रूपरेखा तैयार किया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, घंटे मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई करते समय सर उसको समझना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उस हिसाब से अगर लॉजिक समझ गए तो किसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसे हम कर सकते हैं। अच्छा, चीज़ों को रिकॉल कैसे करते थे आप? मतलब मैं एक सिंपल सी बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो आप उनको अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से मतलब अपने आप को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें कि उनका भी सिलेक्शन हो? सर, टाइम मैनेजमेंट के लिए सर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लाइव टेस्ट जो है वो सब अटेम्प्ट करते रहो हमेशा। कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है, वो रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा निश्चय ही। मतलब कुल मिला के रेगुलरिटी आपके हिसाब से बनी रहनी चाहिए। जी सर। चलिए, तो आप लास्ट सवाल यही से आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे जूनियर आपके हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा ख़त्म होगा, तो वो लोग भी जो है कि बहुत तैयारी करने के लिए या जगह जगह पे निकलते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब कि एक्सीलेंट विजन जो हमारा है, हमारे जो संस्थान है हम लोगों की, हमारी आपकी, तो इसके बारे में आप क्या बच्चों को सलाह देना चाहेंगे? आप यहाँ ये संस्थान सर काफ़ी अच्छा है, यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद कंटेंट भी पूरी तरह से है, यहाँ का पढ़ने के बाद और किसी अन्य जगह का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसी को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो तो सिलेक्शन होगा, अच्छा रैंक भी पा सकते हैं। आपने यहाँ पे रेगुलर बैच भी लिया था, रेगुलर बैच से को पढ़ने के बाद फिर आपने यहाँ कोई क्या ऑनलाइन कोर्स भी परचेज किया था? जी सर, मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया था, नए नए क्वेश्चन भी कराए गए थे वहाँ पर, और कॉन्सेप्ट को बता करके अच्छे से उसके बाद क्वेश्चन कराया जाता था, जो मेरे सिलेक्शन में काफ़ी भूमिका निभाए। मतलब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बैच को भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं? जी सर। मतलब उस प्रैक्टिस बैच से आपको काफ़ी हेल्प मिला? यस सर। और सर परख क्विज पर जो डेली चलता है क्विज, वो सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं वो डेली आधे घंटे में जो मिल जाता है कंटेंट, वो पूरे दिन का कवर करने के क्षमता रखता है। वेरी गुड। और उसको रेगुलर देना चाहिए सर। रेगुलर चलता है, फर्क रेगुलर चलता है, प्रैक्टिस बैच भी हमारी चल रही है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग दोस्तों बात की मुरारी जी से, देखा आप लोगों ने कि इन्होंने मेहनत किया, मेहनत के बाद सफलता अर्जित की। इससे इनके जीवन से हम सिर्फ एक ही शिक्षा ले सकते हैं कि देखिए इनके घर पे आर्थिक काफ़ी कमजोरियाँ थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, परेशानी थी, उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, और जो है कि आप देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर
इन्होंने जो जेई लेवल की सबसे बड़ी आपका एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किया, एसएससी जेई क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया 12 रैंक लेके आए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर जीवन में मेहनत किया जाए तो कोई भी जो कार्य है वह असंभव नहीं होता है। अच्छा, आप अपने माता पिता की खुशियों के बारे में थोड़ा सा बताएं लास्ट में जाते जाते। यही लास्ट सवाल कि जब उनको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी? काफ़ी खुश में सर, उनको भी आशा था कि कहीं हो जाएगा तो हम लोगों का भी जीवन सुधर जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश थे। यही बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, यदि ठीक से पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन के नाम पर कुछ नहीं है, बस दिखते हैं नंबर, दिखते हैं स्टूडेंट का कि काफ़ी हैं, लेकिन अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों, आज अभी हम लोगों ने मुरारी जी से बात किया। इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सर।